एंड आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक जिसमें अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन। इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। शेष अध्याय 5 तक पिछले वीडियो सारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पदार्थ में परिवर्तन। आप अपने आसपास की कई चीज़ों को रोज़ देखते हैं। यदि आपको आपको ये कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, इस नज़रिए से चीज़ों का अवलोकन करने में ज़रूर उत्सुकता बढ़ेगी। जैसे घर की वस्तुएं में पानी, मोमबत्ती, कागज़। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही तालिका अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएं। अपने घर आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखें। इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है, अपने मित्रों के साथ चर्चा जरूर कीजिए। पहले स्वयं अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। समय पर आपके बाल बढ़ते हैं तथा नाखून बढ़ते हैं। यदि इन बालों तथा नाखून को नहीं काटेंगे तो क्या ये बढ़ते चले जाएंगे? क्या परिवर्तन हो रहा है? हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं, पुनः ये बढ़ते रहते हैं। आइए तालिका 6.1 देखते हैं। सूचीबद्ध घर की कुछ वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करें तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें। अखबार का एक बड़ा कागज लें तथा उसे मोड़कर नाव बना लें। आप इसे पानी में चलाकर देख सकते हैं। नाव के मुड़े हुए कागज को पुनः सीधा करें। कागज से नाव तथा नाव से कागज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस कागज से अन्य खिलौने बनाकर खोलकर पुनः कागज की पहले वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? क्या कागज का हवाई जहाज बनाकर ऐसा देख सकते हैं? अखबार के कागज को मोड़कर बनाई गई टोपी नाव। ये है टोपी और ये क्या है? नाव। देख सकते हैं आप। थोड़ा आटा लेकर गूंथें, फिर गूंथे हुए आटे की लोई बनाकर इससे रोटी बेलें। इस बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकाल कर लोई बना सकते हैं। गूंथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। ये गूंथा हुआ आटा, इससे बनाई गई रोटी। फिर हम एक गुब्बारा लें, उसे मुंह से हवा देकर फुलाएं। फूले हुए गुब्बारे से हवा निकाल लें। हवा निकालने के बाद गुब्बारा पिचक कर पुनः पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। इन तीनों क्रियाकलापों में आपने अवलोकन किया कि कागज, गुंथे हुए आटे, गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ तथा ये वस्तुएं अपने पहले के आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। अब इन तीनों क्रियाकलाप को कुछ अलग ढंग करने का प्रयास करते हैं। नीचे कहने मतलब इन तीनों से निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमने गुब्बारे को और फुलाने के बाद फिर ये अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। रोटी गुंथे हुए आटे से हमने रोटी बनाई और फिर हमने इसके लोई भी प्राप्त कर लिए, अर्थात अलग ढंग से अब करने की प्रयास करेंगे। जिस अखबार के कागज से आपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी, उस कागज पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काट कर नाव तथा हवाई जहाज की आकृति प्राप्त कर लें। अभी तक हमने इस कागज से नाव बनाया था, अब इसी कागज में हमें पेंसिल से हवाई जहाज बना करके इसको काट के अलग करना है और यहाँ से एक टोपी बना के। अब कागज को काट के क्या बनाया गया? नाव। आगे देखते हैं। गुंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेल करके उसे तवे पर सेकिए। अब उसको क्या करना है? रोटी बना लेना है तवे पे सेक के। उसी गुब्बारे को लेकर के फुलाइए जिसका क्रियाकलाप 1 में प्रयोग किया। फूले हुए गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। अब 1 में आपने अवलोकन किया कि अखबार के कागज को मोड़कर नाव बनाकर कागज को खोलने पर अखबार का कागज पहली वाली आकृति में आ जाता है और इसी अखबार के कागज को क्रियाकलाप 4 में कैंची से काट कर नाव बनाई गई। आप क्या ऐसा करने से अखबार के कागज को पहली वाली आकृति प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2 में आटे की लोई से रोटी बेली गई तथा इसे पुनः मोड़कर लोई प्राप्त कर सकते हैं।
और क्रियाकलाप 5 में बेली गई रोटी को तवा पर पकाया गया। क्या आप पकाई गई रोटी से आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 3 में एक पिचके गुब्बारे को फुलाया गया, इसमें से हवा निकाले जाने पर गुब्बारा पिचक जाता है। और क्रियाकलाप 6 में इसी गुब्बारे को फुलाकर छेद किया गया तथा गुब्बारा फट गया। क्या फटे हुए गुब्बारे को पुनः फुलाया जा सकता है अथवा गुब्बारे को पहले वाली आकृति में वापस लाया जा सकता है? आप इन क्रियाकलापों के अवलोकन से ये पता लगाते हैं कि क्रियाकलाप 4, 5, 6 को वापस पलटा नहीं जा सकता है। उपयुक्त क्रियाकलापों से यह बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता है। अब आप घर से बाहर जाकर आसपास की वस्तुओं अर्थात पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को देखें तथा वर्णन करें कि क्या क्या हो रहा है। तालिका 6.2 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन पूर्व अवस्था में लाए जा सकते हैं एवं कुछ नहीं। इन्हें आप छांटिए। अब ये है, दूध से दही बनना पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है या पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। अब दूध से दही बनना, जब दूध से दही बन जाएगा तो हम इसे पुनः दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, अब ठंडे दूध को गर्म दूध में कर देंगे और गर्म दूध बाद में ठंडा भी हो जाएगा। दूध से पनीर बनेगा लेकिन पनीर से दूध नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन है। चावल से भात बनना, कली से फूल बनना, गोबर से गोईठा या कंडा बनना, जमी हुई आइसक्रीम में पिघली हुई आइसक्रीम, कच्चे मिट्टी के गिलास, मिट्टी से ईंट का बनना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, रबड़ को खींचना एवं छोड़ देना, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, आलू को काट कर टुकड़े में बदलना और गर्म पानी को ठंडा करना। अब गर्म पानी को ठंडा कर सकते हैं और क्या ठंडे पानी को गर्म भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन हैं अपने। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा। वो मिट्टी के लोई को बर्तन में बदल देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ठीक ढंग से बर्तन नहीं बनने पर वो उसे पुनः मिट्टी की लोई में बदल देता है। इस तरह के परिवर्तनों का अवलोकन कर आप पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का परिवर्तन है। कुम्हार ने इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाते हैं। आग में पकने के बाद मिट्टी का रंग लाल या कहीं कहीं पर काला हो जाता है। क्या इससे पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है या किस प्रकार का परिवर्तन है? आप अपने गांव में अक्सर बैलगाड़ी देखते होंगे। कभी कभी ये शहर में भी दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी के पहिए की गोलाई को देखिए। आप देखेंगे कि पहिए के चारों ओर लोहे की गोल पट्टी रिम लगी होती है। ये रिम पहिए पर कैसे चढ़ाई जाती है? पहिए के आकार के बराबर रिम को ऐसे चढ़ाने में दिक्कत होती है तथा नहीं चढ़ती है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो यह आसानी से पहिए पर चढ़ जाती है तथा ठंडा होने पर कस जाती है। अब आप ये अवलोकन करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस परिवर्तन के कारण हुआ। क्या लोहे के अन्य औजारों हथौड़ी, कुदाल तथा खुरपी इत्यादि में लकड़ी के हत्थे चढ़ाने में इस तरह की प्रक्रिया से लकड़ी के हत्थे पर औजारों को कसा जा सकता है? क्रियाकलाप 7 देखते हैं। आप बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन अथवा कटोरे में रखें। अवलोकन करें कि आप देखेंगे कि बर्तन में कुछ जल जमा हो गया है। आप बर्फ तथा जल में क्या फर्क पाते हैं? बर्फ के टुकड़े को दबाने पर कड़ेपन का अनुभव होता है। पिघले हुए बर्फ के जल को प्लेट में या गिलास में डालें। आप देखेंगे कि जल जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। बर्फ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखने पर आकार नहीं बदलता। बर्फ नहीं पिघलने की स्थिति में अपना आकार बनाए रखता है। बर्फ एवं जल दोनों पदार्थ हैं। बर्फ की इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं और जल द्रव अवस्था है क्योंकि यह अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब आप बर्फ वाले बर्तन को गर्म करें तथा ढक कर रखें। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकाल कर फैलते हुए नजर आएगी।
निकलती हुई भाप या जल वाष्प की आकृति का देखने पर ये अनिश्चित आकार में किसी भी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देती है। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। इस प्रकार आप देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो एक ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। बर्फ, जल, फिर वाष्प बन जाता है। बर्फ से क्या बनेगा? जल बनेगा। बर्फ से जल बनेगा और जल से वाष्प बनेगा। गर्म ऊष्मा, इस बर्फ को जब गर्म किया जाएगा तो जल बन जाएगा। जल को जब गर्म किया जाएगा तो ये भाप बन के उड़ जाएगा। भाप को ही जल वाष्प कहते हैं। बर्फ जब बना होता है तो वो ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में जब गर्म किए तो वो जल बन गया। जल द्रव अवस्था में, अब जल जब बन गया तो वो वाष्प बन गया। वाष्प बन गया तो उसे हम गैस अवस्था कहेंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको ढक्कन पर जल की बूंदें भी नजर आएंगी। क्या जल वाष्प ठंडा होकर जल में बदल गया? अब जब बर्तन को गर्म करना बंद कर देते हैं तो भाप निकलना बंद हो जाती है। क्या जल को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं? आपने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाई होगी। आप अपना हाथ आइसक्रीम के बक्से में डालेंगे तो काफ़ी ठंडा अनुभव करेंगे। जब आप आइसक्रीम उन बक्सों से निकालते हैं तो उससे जल टपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? विचार कीजिए। आपके यहाँ यदि फ्रिज हो तो जल को किसी बर्तन में लेकर फ्रीजर वाले भाग जहाँ आप काफ़ी ठंडा महसूस करते हैं रख दें। आप कुछ घंटे के बाद देखेंगे कि जल बर्फ में बदल गया। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। अतः हम इस तरह से कह सकते हैं कि जल वाष्प को ठंडा करने पर, ऊष्मा निकालने पर जल तथा जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। जल वाष्प ठंडा करने पर जल में बदल गया और जल को ठंडा करने पर यह बर्फ में बदल गया। क्या आप बता सकते हैं कि बर्फ से जल तथा जल से जल वाष्प तथा जल वाष्प से जल तथा जल से बर्फ में बदलना कौन कौन सा परिवर्तन है? सामान्यतः इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगली कक्षाओं में हम इसे विस्तृत अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन कहते हैं जल तथा जल से जल वाष्प बनना, जल वाष्प से फिर जल बन जाना और फिर जल से बर्फ बनना। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। क्या सभी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में बदला जा सकता है? आप एक बर्तन में कपूर लें, उसे कांच की गिलास से ढक दें, उसे गर्म करें। गर्म करने पर आपको क्या अवलोकन करते हैं? आप देखेंगे कि कपूर बिना पिघले उजले धुएं की तरह निकल कर गिलास की भीतरी सतह पर जमा हो जाता है। जब आपको कपूर नहीं दिखाई दे तो गर्म करना बंद कर दें। कांच की भीतरी दीवार को चम्मच से खरोंच कर तथा एक जगह इकट्ठा करने पर आपको ठोस रूप में कपूर मिल जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ की केवल 2 अवस्थाएं ही हैं, कपूर की ठोस अवस्था, कपूर की गैस अवस्था। अर्थात कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस तरह क्रियाकलाप नौशादर को लेकर भी कर सकते हैं। 9 क्रियाकलाप 9। आप एक अंडा लेकर फोड़ें, उसके अंदर के द्रव पदार्थ को लेकर किसी बर्तन में गर्म करें। आप देखते हैं कि अंडे से निकला द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है या बदल गया है। आपने उबले हुए अंडे को देखा होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंडे का द्रव गर्मी पाकर ठोस में बदल गया है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें। पुनः उसकी लंबाई नापें। क्या आप लंबाई में कुछ अंतर पाते हैं? मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्ती की पहले वाली लंबाई पुनः प्राप्त की जा सकती है? ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। इस पर हम विस्तृत करेंगे। मतलब जिसको
गर्म करने पर हम पुनः उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को पलट सकते हैं? उपयुक्त क्रियाकलाप से परिवर्तन की दृष्टि से क्या क्या अनुमान एवं निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपने क्रियाकलापों से ये अवलोकन किया है कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में बदलता है, तो कोई ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में। ठंडा होने पर पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। अंडे को उबालने पर उसके अंदर का द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। कोई पदार्थ इसी अवस्था में आने पर पहले वाली अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ की विशिष्ट गुण एवं प्रकृति है, जिनके अनुसार अलग अलग स्थिति में अवस्था में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग, अन्य गुणों में हो सकता है। भौतिक परिवर्तन वस्तुओं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब कि वस्तु हो अथवा पदार्थ हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ पदार्थों की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे निम्न में कौन से पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है? तो वो कपूर है। कौन है? कपूर। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर के ठोस में बदल जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो जल है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और ये सारे बुक को आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ, इस बुक में क्या कुछ है जानने के लिए और क्या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।